गुड इवनिंग बेटा। ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं और इसमें हमने आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, पॉलिनॉमियल, बहुपद। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए गुड इवनिंग बेटा। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जितनी भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है उनको हम क्लास में कवर कर। तो आज की क्लास में भी हम एक बेसिक कंसेप्ट को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने जो भी लास्ट क्लास में पढ़ा था उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे रिवाइज। लेकिन इससे पहले आप सभी बच्चों को पता है कि सभी क्लासेस में ये आपको बताया जाता है कि आपका माइक और कैमरा बंद होना चाहिए। ठीक है, मैसेज कैसे करते हैं कि 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो पहला ही ऑप्शन मैसेज का आ जाएगा आपका। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आपको पोल सेक्शन में दिए जाते हैं सोल्व करने के लिए, जिसको आप सबसे पहले तो नोटबुक में सोल्व करते हैं और उसके बाद आप अपना आंसर करते हैं पोल सेक्शन में। ठीक है, तो कैसे करते हैं बेटा कि 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे, लास्ट ऑप्शन आ जाएगा आपका एक्टिविटी का। एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो पोल आ जाएगा और पोल पर क्लिक करने के ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन सही है उस पर आपको टिक करना है और वोट कर देना। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो भी उत्तर है वो हमारे पास आ जाएंगे। चलिए अभी आ जाते हैं बेटा कि जो हमने पढ़ा है अभी 2-3 क्लासेस में, कि हमने पढ़ा हुआ है बीजीय सर्व समीकरण, है ना। बीजीय सर्व समीकरण हमने पढ़ा है और बीजीय सर्व समीकरण, बीजीय सर्व समीकरण फर्स्ट और बीजीय सर्व समीकरण सेकंड और थर्ड, ये तीनों हमने पढ़े हुए हैं। तो उनको हम एक एक करके रिवाइज करेंगे और उनके क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो बीजीय सर्व समीकरण की बात कर रहे हैं। बीजीय सर्व समीकरण अलजेब्रिक आइडेंटिटी। तो जिस भी बच्चे को पता है कि क्या होती है बीजीय सर्व समीकरण तो बताइए, अनम्यूट कर लेंगे अपने आप को और बताएंगे कि क्या होती है बीजीय सर्व समीकरण। सर, चर का कोई भी मान रखने पर LHS बराबर आना चाहिए RHS को, उसे बीजीय सर्व समीकरण कहते हैं। ठीक है बेटा, वेरी गुड। अभी एक बच्चे ने और हैंड रेज किया हुआ है, वो भी बता सकते हैं कि क्या होगा बीजीय सर्व समीकरण। नमस्ते सर जी। नमस्ते बेटा। रोहित के नाम से जो बच्चा जो है, क्या होती है बेटा बीजीय सर्व समीकरण, पता है क्या आपको? आपने हैंड रेज किया हुआ है। बाकी बच्चों को पता है बेटा, सभी बच्चों को, कि बीजीय सर्व समीकरण क्या होती है? यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर आपके पास क्या होती है, कोई भी समीका होती है। ठीक है, समीका का मतलब क्या होता है? समीकरण। समीकरण, ठीक है। समीकरण आपको इस तरीके से कोई भी अगर दे दी जाएगी तो वहां पर आपको क्या करना है, आपको मान रखना है। ठीक है, आपको किसका मान रखना है? चर का मान रखना है। तो यहाँ पर जो चर दिया हुआ है वो ए दिया हुआ है, तो आप ए के मान रखेंगे। तो यहाँ पर समीका का, सर्व समीका का मतलब होता है ए के सभी मानों के लिए, ए के सभी मानों के लिए, ए के सभी मानों के लिए, मानों के लिए। ठीक है, मानों के लिए ये क्या होगा? सत्य होगा। सत्य का मतलब क्या होगा कि LHS RHS के इक्वल है। LHS RHS के इक्वल आएगा। ठीक है, LHS RHS के इक्वल आएगा। अगर ऐसा होता है कि ए के सभी मानों के लिए LHS RHS के इक्वल होता है, तब हम बोलते हैं कि वो एक सर्व समीकरण है। ठीक है, तब हम बोलते हैं कि वो एक सर्व समीकरण है। चलिए अभी आगे आ जाते हैं। तो सर्व समीकरण के बारे में अभी आपको पता चल गया कि मैंने यहाँ पर बोला कि अगर आपके पास कोई भी एक समीकरण दी हुई है, यानी समीकरण आपको दिया हुआ है, तो वो सर्व समीकरण कब होगी? जब आप यहाँ पर ए और बी का मान कुछ भी रखेंगे तो हमेशा आपके पास LHS और RHS इक्वल आएगा। ठीक है, LHS और RHS इक्वल आएगा। जैसे मैंने यहाँ पर ये कोई भी एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, तो यहाँ पर बताइए कि मैं ए का मान क्या रखूं और बी का मान क्या रखूं, जिससे कि हम चेक कर सके कि ये सर्व समीकरण है या नहीं। बताइए क्या रख सकता हूँ मैं, ए का मान और बी का मान? सर, A का मान 3 और B का मान 7। 7। ठीक है, तो मैंने LHS लेके चले, यहाँ पर हम LHS लेकर चल रहे हैं और LHS गुड आपके इवनिंग पास, सर। गुड इवनिंग, ए प्लस बी है और ए माइनस बी, यही LHS दिया हुआ है ना, यही यस दिया सर। हुआ है बेटा LHS। ठीक है, बराबर के इस साइड में जो होता है उसको LHS बोला जाता है और बराबर के इस साइड में जो भी होगा उसको RHS, है ना। RHS मतलब राइट हैंड साइड और LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, क्योंकि ये हमारे बाएं हाथ की तरफ है तो इसलिए हम क्या बोलते हैं? बायां पक्ष। और ये हमारे पास किसके दाएं हाथ की तरफ है तो दायां पक्ष, यानी कि राइट हैंड साइड। चलिए अभी हम मान रख देते हैं। ए का मान रखेंगे हम, ए का मान आ जाएगा बेटा 3। 3 + 7 मैंने रखा है यहाँ पर।
ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर भी रखेंगे 3 माइनस 7, 3 माइनस 7। तो अभी सभी बच्चे बताएंगे कि जब आपके पास दो ब्रैकेट एक साथ आ जाते हैं तो इनके बीच में कौन सा साइन होता है बेटा? मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई, गुना का गुणा का चिन्ह होता है। वेरी गुड। तो गुणा का चिन्ह होता है दोनों के बीच में। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, दोनों को जोड़ देंगे। 7 और 3 तो 10 आ गया और दोनों के बीच में गुणा। ठीक है। अब 7 में से 3 को माइनस करना है, बताइए कितना आएगा? 3 सर माइनस 4। 4 आएगा। कैसा 4 आएगा बेटा? बेटा घटाते टाइम आपको देखना है कि चिन्ह कौन सा आता है। सर माइनस का आएगा। हाँ, तो पूरा आंसर बताने आप, है ना, वरना आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है। क्यों आएगा माइनस का? क्योंकि यहाँ पर माइनस की संख्या बड़ी है ना, माइनस की संख्या बड़ी है और जो भी संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह आता है। तो ये माइनस का आ जाएगा। अब हम गुणा करेंगे, गुणा करेंगे तो 10 चौक 40 आ गया, तो माइनस के 40। ठीक है। अब आपको क्या करना है, RHS निकालना है। RHS निकालना है, तो मैं RHS निकाल के दिखा रहा हूँ यहाँ पर कि RHS आपका क्या आएगा। आपको दिया हुआ है a की घात 2 माइनस b की घात 2। अगर RHS भी हमारे पास 40 आ जाता है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये एक सर्वसमीका है। ठीक है। तो a की घात 2 माइनस b की घात 2, a हमें दिया हुआ है 3 यानी 3 की घात 2 माइनस 7 7 की घात 2। ठीक है। 3 की घात 2 बेटा हो जाएगा क्या, 9, माइनस 7 की घात 2 कितना होगा बेटा? 49। 49। अब फिर 9 में से 49 जाएगा तो 40 माइनस बचेगा, 40। है ना। तो माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, माइनस की संख्या बड़ी है। तो यहाँ पर ध्यान दो कि यहाँ पर आपके पास LHS और RHS दोनों इक्वल आ रहे हैं। ये भी -40 आ रहा है, ये भी -40 आ रहा है। तो LHS आपका किसके इक्वल आ गया है? RHS के इक्वल। क्या आया है समझ में सबको? यस सर। यस सर। तो अभी तो ये हमने मान रखकर देखा था a बराबर कितना 2, a बराबर 3 रखकर देखा था और b बराबर देखा था 7। यस सर प्रेजेंट। कौन है बेटा? क्लास में है बेटा आप, है ना इस टाइम? चलिए अभी बताएंगे कि एक और मान रखकर देख लेते हैं, क्या हमारे पास एक और मान रखने पर ये बराबर आएगा? बताइए, कोई भी मान बता। यस सर। a बराबर और b बराबर, बताइए क्या रखूं? एक मान और रखकर देख लेते हैं ताकि क्लियर हो सके कि ये सर्वसमीका है या नहीं। सर a का मान 1 और b का मान 0 रखिए। 0 रखिए। ठीक है। तो LHS लेकर चलेंगे हम, LHS लेकर चलेंगे और ये आ जाएगा क्या, a प्लस बी। ठीक है। और a माइनस बी। तो a का मान मैंने रखा है 1 प्लस 0 रखा है b का मान। यहाँ पर भी रखेंगे, a का मान 1 रखा और b का मान 0 रखा। ठीक है। अभी भी हमारे पास LHS और RHS इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल आएगा तो तभी हम बोलेंगे कि ये सर्वसमीका होती है। तो 1 और 0 कितना हो गया बेटा, 1। दोनों के बीच में गुणा होता है, 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही बचेगा। ठीक है, 1 ही बचेगा। तो 1 गुणा 1 बेटा 1 आ गया। अब हमने क्या किया, अब हमने LHS निकाला, RHS निकाला। तो RHS हमारे पास क्या है, RHS हमें दिया हुआ है a की घात 2 माइनस b की घात 2, a की घात 2 माइनस b की घात 2। तो यहाँ पर भी मैंने रखा a की जगह पर 1 की घात 2 माइनस b की जगह पर 0 की घात 2। तो 1 की घात 2 तो बेटा 1 ही होगा। ठीक है। वो बच्चे ध्यान देंगे जो ऐसा कर देते हैं कि 2 एकम 2, ये गलत हो जाएगा बेटा। 1 की घात 2 का मतलब है 1 को 2 बार गुणा करना, 1 को 2 बार गुणा करना। ठीक है। तो 1 एकम 1 आ गया। ऐसे ही अगर हम 0 की गुणा करेंगे, 0 की गुणा 0 में करेंगे तो क्या आएगा, 0 की 0। गुणा 0, तो ये 0 आ गया। तो 1 माइनस 0, 1 में से 0 जाएगा तो बेटा 1 बचेगा। तो ये आ गया आपके पास, LHS और RHS दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी जो हमने समीका लिखी हुई है, ये समीका सर्वसमीका है। क्या है बेटा, ये सर्वसमीका। सर्वसमीका दी हुई है। ठीक है। तो सर्वसमीका है। तो इस तरीके से बेटा चेक करना है आपको कि सर्वसमीका है या नहीं। जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिख दिया कि मैंने लिखा a प्लस 2 मैंने लिखा यहाँ पर, और यहाँ पर a प्लस 3 लिख दिया। ठीक है। तो ये मैंने लिखा a की घात 2 प्लस 5a और प्लस 6। ठीक है। एक मैंने लिख दिया यहाँ पर x माइनस वाई और यहाँ पर लिखा x प्लस वाई, और ये लिखा x की घात 2 माइनस वाई की घात। ठीक है। एक यहाँ पर लिखा मैंने x प्लस 2 और यहाँ पर लिखा x प्लस 4। ठीक है। ये लिख दिया मैंने x की घात 2 प्लस 6x और प्लस 8। ठीक है। एक मैंने यहाँ पर लिखा x और x प्लस 3 बराबर 12। तो अभी इन चारों में आपको बताना है
कि कौन सी सर्वसमिका नहीं, सर्वसमिका नहीं, सर्वसमिका नहीं, ये आपको बताना है कि कौन सी इसमें सर्वसमिका नहीं है। इन चारों में से कौन सी सर्वसमिका नहीं है ये आपको बताना है। चलिए सर x ब्रैकेट में x+3 वाली नहीं है। पक्का चेक कर लीजिए सभी मान रखकर। सर पक्का वही है, डी ऑप्शन। डी सर। पक्का डी ऑप्शन आ रहा है आपका सबका? यस सर। चलिए वेरी गुड, बिल्कुल डी ही ऑप्शन है, डी ही ऑप्शन सही है। क्योंकि यहाँ पर आप कुछ भी मान रखकर देखिए, मैं एक रख देता हूँ, तो 1 गुणा 1+3 है ना, 1+3, यहाँ 12 दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा 1 गुणा 4, 3 और 1 4, तो 4 एकम 4, तो 4 तो 12 के इक्वल नहीं आएगा, नहीं आता, यही सर्वसमिका नहीं है, मतलब कि डी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, ये सर्वसमिका नहीं है। तो इस तरीके से आपको चेक कर लेना है कि सर्वसमिका है या नहीं। क्या समझ में आया है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। चलिए Yes, तो sir. अगर समझ में आया है सभी बच्चों को, तो मैं पोल में अभी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक सर्वसमिका है। यहाँ पर आपको बताना है कि सर्वसमिका है। जो भी सर्वसमिका है उस पर आपको टिक करना है। जो भी इसमें आपको सर्वसमिका दिख रही है उस पर आपको टिक करना है। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने बच्चे क्लास में हैं। बेटा ध्यान से आंसर करेंगे सभी बच्चे। ठीक है, अभी तो आप ठीक बता रहे थे सभी बच्चे, अभी जैसे ही मैंने पोल में क्वेश्चन पूछा तो काफी बच्चों को उत्तर गलत आने लगे। ध्यान से देखकर आपको चेक कर कर आपको ऐसे ही आंसर नहीं लगाना कि आपने देखा कि ये आंसर हो गया। सब में चेक करना है कि ए बराबर यहाँ पर मान रख कर देखो, बी की जगह पर यहाँ पर मान रख कर देखो, एक्स का मान रख कर देखो। ठीक है, कुछ भी मान रख कर देखिए, कुछ भी मान रख कर देखिए, जिस पर भी इक्वल आएगा है ना, जिस पर भी इक्वल आएगा वो हमारा क्या होगा, सर्वसमिका होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है कि सर्वसमिका क्या दिया हुआ है। पोल सेक्शन में आंसर करना है बेटा सबको। सभी बच्चे चेक करेंगे अपना आंसर की क्या आंसर आ रहा है। टाइम दे दिया है मैंने आपको, सभी सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिनके आंसर नहीं आए हैं। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। ठीक है, इसलिए आपको बोला जाता है कि आप अपने नोटबुक और पेन लेकर बैठेंगे, कि जो भी क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ करने के लिए वो क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में करेंगे पहले, और फिर आप पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। ठीक है, पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं। सभी बच्चों को आंसर करना है। ये ध्यान रखना है कि ये सभी मानों के लिए बराबर आना चाहिए, सर्व समीकरण में सभी मानों के लिए बराबर आना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आपने एक मान रखकर देखा, एक से बराबर आ गया तो वो सर्व समीका होगा, उसका दूसरा मान भी रखकर देखेंगे आप। ठीक है, उसका दूसरा मान भी रखकर देखेंगे, कम से कम 2 मानों पर तो आप चेक करेंगे। अगर किसी पर भी बराबर आ जाता है तो उसके अगले एक मान और रखकर देखेंगे। ठीक है, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ। 1 2 3
4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया मैंने अभी और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ ध्यान देंगे बेटा कि कैसे आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। अभी हमने पीछे इसी टाइप के क्वेश्चन को सोल्व किया कि हमने मान रख कर देखा है कि a बराबर 2 अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ, a बराबर 2 यहाँ पर रखता हूँ, क्या ये बराबर आ रहा है? क्या ये बराबर आ रहा है कि मैंने a की जगह पर 2 रखा, ये LHS है मेरे पास। LHS कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ, कितना दिया हुआ है? a + 7 a + 7 a - 5। तो यहाँ मैं a की जगह पर 2 रख कर देख रहा हूँ। तो a की जगह पर 2 रखा मैंने, 2 + 7, यहाँ पर रखा 2 तो 2 - 7। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है बेटा किसी को? नो सर। नो सर। तो अब 2 और 7 कितना हो जाएगा बेटा? 9 हो जाएगा। 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? बताइए, ये कितना बचेगा? 2 में से 7 को माइनस कर दो। 5 सर। 5 बचेगा। कैसा 5? प्लस का या माइनस का? माइनस का सर। तो माइनस का 5 बचेगा। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चों को? नो सर। नो सर। नो सर। अब हम गुणा करेंगे इसको, 9 पंजे 45 आ गया, माइनस के 45 आया। तो बताइए, क्या माइनस का 45 आपको 30 के इक्वल दिख रहा है? ये 35 नो सर। ये तो होगा ही नहीं सर समीकरण। तो जिन बच्चों ने ए ऑप्शन लगाया है बेटा, ए ऑप्शन तो होगा ही नहीं। सेकंड है सर। अगर यहाँ पर आप ए का मान रखेंगे तो ए का मान रखने पर तो ये बेटा गलत आ रहा है, दोनों अलग अलग आ रहे हैं, तो ये तो होगा ही नहीं ना, जिन भी बच्चों ने ए ऑप्शन लगाया। तो ध्यान से बेटा आपको आंसर करना है, Yes, ऐसे sir. नहीं है कि बस आपने देखा और आंसर लगा दिया। नोटबुक में सोल्व करना पड़ता है क्वेश्चन, तब जाकर आपका आंसर आएगा। कि बस आपने देखा कि पोल आप आ गया है, ऑप्शन मिल गए हैं, ऑप्शन लगा देते हैं, ऐसा नहीं करना। ठीक है, अभी हम सी ऑप्शन की बात करेंगे, बी ऑप्शन को बाद में चेक करेंगे, पहले सी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर x बराबर रखना है, मैंने x बराबर फिर से 2 रख दिया। तो 2 रखा मैंने, यहाँ पर आ गया 2 × 2, यहाँ पर आ जाएगा बेटा 2 + 5। तो 2 दूनी 4 हो गया, ये ब्रैकेट है तो गुणा आएगा, 5 और 2 7, तो 7 चौक 28 आया। तो बताइए, क्या 28 12 के बराबर आ रहा है? नो सर। 28 12 के बराबर आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। काफी बच्चों ने सी ऑप्शन भी लगाया है। ठीक है, तो सी ऑप्शन कैसे बेटा आपने लगा दिया जब ये बराबर ही नहीं आ रहा? हो सकता है कि आपने x बराबर 1 रखा हो यहाँ पर, लेकिन मैंने बोला है कि x के सभी मानों के लिए बराबर आना चाहिए। अगर जिन बच्चों ने 1 रखा है तो उसका आंसर बराबर आया होगा, उसका आंसर बराबर आया होगा कि 2 एकम 2 और 5 और 1 6, 6 दूनी 12, तो 12 और 12 इक्वल आ गया। लेकिन आपको एक मान और रख कर देखना है, ठीक है, क्योंकि सभी मानों के लिए बराबर आना चाहिए। तो x बराबर 1 के लिए तो 12 आ रहा है, लेकिन x बराबर 2 के लिए बराबर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है बेटा? ये समीकरण होता है। जो सभी मानों के लिए सत्य नहीं होता है वो क्या होता है? समीकरण होता है। तो ये समीकरण दिया हुआ आपको, ना कि सर्व समीका दी। तो समझ में आया है बेटा जिन बच्चों ने सी ऑप्शन लगाया है कि सी ऑप्शन नहीं होता? ठीक है, अभी हम आ जाते हैं डी ऑप्शन पर कि डी ऑप्शन हमारा क्या है। किसी बच्चे का माइक ऑन हो गया है, माइक को बंद कर लेंगे, माइक बंद कर लेंगे। पहले डी ऑप्शन को चेक करेंगे कि यहाँ पर भी मैंने x बराबर 2 रखा है और LHS लेकर चले। LHS मैंने लिया कि x + 4 और यहाँ पर x + 5। ठीक है, तो x की जगह पर 2 रखा तो 2 + 4 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 2 + 5। ठीक है, 2 और 4 6 आ गया, गुणा 2 और 5 7 आ गया, तो 6 7 42, 42 आया बेटा। ठीक है, LHS 42 आया। अब RHS देख लेते हैं कि इसका RHS कितना आ रहा है। तो x की जगह पर 2 रखना है, फिर से 2 की घात 2 प्लस 9 × 2, तो 2 की घात 2 तो 4 आ गया, प्लस 9 × 2 कितना हो गया? 18। 18 और 4 22 आया है। तो 22 तो 42 के बराबर नहीं आ रहा, और बराबर नहीं आ रहा है तो ये भी सर्वसमीका नहीं। क्या क्लियर है बेटा सभी बच्चों को? ये यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये भी सर्वसमीका नहीं दी हुई है। यस सर। तो ये भी आंसर नहीं होगा हमारा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम सी ऑप्शन पर, बी ऑप्शन पर। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन नहीं आए हमारे पास। अब बी ऑप्शन को चेक करेंगे। तो ए की जगह पर कुछ भी मान रखिए, बताइए क्या रखूं ए की जगह पर? क्या रखना है बेटा ए की जगह पर? सर 4 सर। 4। और बी की जगह पर क्या रखना है?
सर 5। 5 रहती है। तो मैं LHS लेकर चले, पहले हम LHS लेकर चले, ये हमें दिया हुआ है A + B और ये A माइनस, माइनस का 20 आएगा सर। तो चेक कर लेते हैं कि माइनस का 20 आ रहा है या नहीं। 4 + 5, ठीक है, और यहाँ पर आएगा 4 - 5, तो 4 और 5 9 आ गया। अब यहाँ पर गुणा है, 5 में से 4 जाएगा तो बेटा माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, तो 9 एकम 9, माइनस का 9 आया है बेटा, ना कि 20 आया। ठीक है, माइनस का 9 आया है। अब हम बात करेंगे RHS की, कि RHS भी हमारे पास माइनस का 9 आना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने रखा 4 की घात 2 माइनस ये 5 की घात 2, 4 की घात 2 हो जाएगा 16, 5 की घात 2 हो जाएगा 25, तो 25 में से 16 अगर जाता है तो बचेगा बेटा कितना, माइनस का 9। तो ये दोनों बराबर आ रहे हैं। समझ नहीं आया सर। क्या नहीं समझ में आया समझ बेटा, नहीं आ रहा। क्या समझ में नहीं आया बताइए। यही मैं पूछता हूँ आपसे बार बार कि अगर समझ में नहीं आया है तो अनम्यूट करके पूछ लेंगे कि जहां से आपको समझ में नहीं आया। ये बताइए 4 कहाँ? हाँ ये बोलिए, 4 कहाँ देखिए, बोलिए बेटा। ये 4 + 5 है हाँ और आपने नीचे माइनस का 9 लगा रखा है। हाँ, ये समझ नहीं आया, प्लस का 9 आना था ना। अच्छा यहाँ पर देखेंगे वापस से। क्या इतना समझ में आया, ये 4 और 5 9 हो जाएगा? इतना समझ में आया बेटा कि 4 और 5 9 हो गया है, यस सर। और 2 ब्रैकेट है तो इनके बीच में गुणा होगा, ये समझ में आ गया। यस सर। अब यहाँ पर 4 और 5 दिया हुआ है, 4 - 5, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 1 सर। माइनस का 1 आ गया, ये आ गया बेटा माइनस का 1। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, ये बेटा गुणा दिया हुआ है, बीच में क्या है, गुणा। और ये रूल मैंने आपको लिखवाए थे पहले भी, कि अगर आपके पास दो चिन्ह कैसे आते हैं, एक जैसे आते हैं, अगर दो चिन्ह एक जैसे आते हैं और बीच में गुणा है, दोनों चिन्ह कैसे हैं यहाँ पर, एक जैसे हैं, ये भी सेम है प्लस सर। ये भी प्लस है, ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो हमेशा उत्तर आपका प्लस आता है। हमेशा जो उत्तर का चिन्ह आएगा वो कैसा आएगा बेटा, प्लस का आएगा। दूसरा रूल यहाँ पर मैंने बताया था आपको, ये फर्स्ट और ये सेकंड, कि अगर आपके पास एक प्लस है और एक माइनस है, एक माइनस है और एक प्लस है, ठीक है, तो हमेशा जो उत्तर का चिन्ह आएगा वो माइनस आएगा, माइनस का आएगा सर। माइनस का आएगा। तो यहाँ पर बताइए, ये जो 9 दिया हुआ है ये प्लस का है या माइनस का, प्लस का है सर। तो प्लस का है ना, और ये हाँ सर, ये और माइनस माइनस हो जाएगा सर। तो प्लस और माइनस क्या आएगा बेटा, माइनस सर। माइनस आएगा। आ गया -9, यस सर। आया समझ में अभी? यस सर। चलिए, तो अभी हम RHS को सोल्व कर लेते हैं कि RHS हमारा क्या है। ठीक है, RHS को देखेंगे, तो RHS है हमारे पास a की घात 2 - b की घात 2, a की घात 2 - b की घात 2, ठीक है, तो a की घात 2 यानी कि 4 की घात 2 माइनस b की घात 2 यानी 5 की घात 2, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 की घात 2 16 होगा, 5 की घात 2 25 होगा, ठीक है, 25 में से 16 जाएंगे तो 9 बचेंगे, वो भी माइनस के बचेंगे क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। क्या क्लियर है बेटा सभी यस बच्चों को? सर। तो ये दोनों आपस में कैसे आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, तो ये हमारे पास सर्वसमीका होगी, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही होगा। क्या क्लियर है बेटा अभी? यस सर। चलिए, तो अगर क्लियर है तो अभी आगे आ जाते हैं। इसका उत्तर हमारे पास बी आ रहा है। तो आगे जो हमारे पास है वो क्या है, बीजे सर्वसमीका फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था बीजे सर्वसमीका फर्स्ट। क्या होती है बेटा बीजे सर्वसमीका फर्स्ट? सर a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल a² + b² + 2ab। +2। यस सर। सभी बच्चों को याद है बेटा ये यस फर्स्ट? सर। सर। बीजे सर्वसमीका फर्स्ट, ठीक है, a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू होता है क्या, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab, और ये लिखा जाता है क्या, a² + 2ab + b², ऐसे भी इसको लिखा जाता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है कि ये भी इसको लिखा जाता है। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। तो बीजे सर्वसमीका फर्स्ट हमने देख लिया कि हमारे पास क्या होता है, a + b की होल घात 2 बराबर a की घात 2 + b की घात 2 और + 2ab होता है। तो मेरे को बताइए कि अगर मैंने यहाँ पर x और y लिख दिया है तो क्या आएगा, सर x x + का स्क्वायर + y² + 2xy। 2x,
2xy, ठीक है। ऐसे ही अगर मैंने लिख दिया p प्लस क्यू, सर पी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू स्क्वायर प्लस 2pq। 2pq, ठीक है। तो हमें बस a और b की जगह पर ये रख देना है, सिंपल है ना। तो अब ये हमें याद हो गया कि ये हमारे पास क्या होता है, बीजे सर्वसमिका फर्स्ट होती है। फर्स्ट अब इसका हम देखेंगे यूज कि कैसे हम क्वेश्चन में इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन दे दिया जाए इस तरीके से कि आपके पास आ जाए s प्लस 3 आ जाए, s प्लस 3 की घात 2, है ना, s प्लस 3 की होल घात 2 आ जाए आपके पास, तो अभी क्या करना है आपको, सर बताइए एक्स क्या फॉर्मूला s बनेगा। स्क्वायर प्लस S t स्क्वायर स्क्वायर प्लस S 2s3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2s3 2s गुणा 3, ठीक है। तो ये s की घात 2 प्लस 3 की घात 2 तो 9 हो जाएगा, 3 और 2 तिया 6, तो 6s आ गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपके पास आ जाता है क्या कि 2y और प्लस 5 आ जाए, 2y प्लस 5 आ जाए, तो यहाँ पर आपको a की जगह पर दिया हुआ है 2y, a की जगह पर 2y दिया हुआ है और b की जगह पर 5 दिया। बताइए बेटा क्या आंसर आएगा 2y आपका? स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2y गुना ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, a की घात 2 यानी 2y की घात 2। बेटा इस बात को ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास दो नंबर एक साथ हैं और उसका आपको वर्ग करना है तो ब्रैकेट लगा के वर्ग करते हैं। क्या याद रहेगा बेटा, ये यस सर ब्रैकेट लगा के वर्ग आवाज करते हैं। नहीं आ रही। बेटा बाकी बच्चों को आवाज आ रही है मेरी? यस सर यस यस सर सर ठीक है बेटा, तो जिस बच्चे को आवाज नहीं आ यस रही है वो सर रिज्वाइन कर लेंगे क्लास को, है ना, सर आंसर क्लास को बताऊं रिज्वाइन मैं कर लेंगे। हाँ बेटा बताइए कि क्या आंसर आ रहा है। 4y स्क्वायर प्लस 25 प्लस 20y 20y, वेरी गुड। तो इस बात को ध्यान रखना है बेटा कि अगर आपके पास दो नंबर एक साथ आ जाते हैं तो आप 2 का वर्ग अलग करेंगे, 2 का वर्ग गुणा x की घात 2, है ना, ये होता है आपके पास। तो यहाँ पर भी ऐसे करना है, a की घात 2 प्लस b की घात 2 और प्लस 2 गुणा a यानी 2y गुणा b यानी 5। तो अभी आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो अलग अलग करना पड़ेगा आपको कि 2 की घात 2 अलग करना पड़ेगा और y की घात 2। बेटा यहीं पर ज्यादातर बच्चे मिस्टेक करते हैं कि आप ये तो कर देते हैं और इसको लिख देते हैं 4y, कि 2 का स्क्वायर कर दिया आपने, y का नहीं करा। तो बेटा ये गलत हो जाएगा आपको, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको y का भी वर्ग करना है कि 2 का वर्ग तो 4 हो गया और y का वर्ग बेटा y की घात 2 ही हो। क्या क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर यहाँ पर तो मिस्टेक नहीं होगी ना? नो सर नो सर चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। ये 5 का वर्ग कितना होगा, 25 होगा, प्लस 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, तो 20y आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर 2 का वर्ग बेटा 4, ये y की घात 2 प्लस 25 और प्लस 20y, ये आंसर आ रहा है। चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। तो इस टाइप का एक और क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा कि मैंने लिखा यहाँ पर 3x प्लस 2y की घात 2। बताइए बेटा क्या आंसर आ रहा है इसका। सभी बच्चे नोटबुक में सोल्व कर लेंगे और इसका आंसर बताएंगे कि आपका आंसर क्या है। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। नोटबुक में सोल्व करने के बाद सभी बच्चे आंसर करेंगे। सर यस, 9x स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस 2 प्लस 12x 12x सर y सर आंसर यस, 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 12xy चल मेरा यहाँ भी पर यही है सर। वेरी गुड बेटा। तो 3x यहाँ पर दिया हुआ है, a की जगह पर चेक कर लेंगे बेटा आंसर सभी बच्चे। यहाँ पर b की जगह पर 2, तो a की घात 2 मतलब 3x की घात 2, b की घात 2 मतलब 2y की घात 2 और प्लस 2 गुणा a यानी कि 3x गुणा b यानी कि 2y। तो अब मैंने बताया था 3 की घात 2 अलग करना है, x की घात 2 अलग, प्लस 2 की घात 2 अलग, y की घात 2 अलग।
प्लस ये आ जाएगा 2 तिया 6, 6 6 दूनी 12, तो 12xy आ गया बेटा ये। और ये 3 की घात 2 मतलब 9x की घात 2, ये 4y की घात 2 और प्लस ये 12xy आ गया। ठीक है, आया है समझ में बेटा सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। चलिए, अगर समझ में आया बेटा तो ये लास्ट क्वेश्चन आप इसका बताएंगे। सभी बच्चे अपनी नोटबुक में सोल्व करेंगे और इसका आंसर बताएंगे कि क्या आ रहा यस सर। है ना? सिंपल क्वेश्चन है। 100 को 106 को क्या लिखेंगे आप? 100 + 6। 100 + 6। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। चैट बॉक्स में आंसर लिखेंगे बेटा सभी बच्चे। सभी बच्चों को आंसर करना है। सर आंसर आ रहा है 11,236। 11 कितना आ रहा है बेटा? 11,236। 11,236 सर। सर मेरा भी यही आ रहा है। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। बाकी सभी बच्चे भी आंसर करेंगे। वेरी गुड, जिन बच्चों ने आंसर कर दिया है, लेकिन बाकी सभी बच्चों को भी आंसर करना है। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या आएगा। यहाँ पर आपको क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा 106 है ना? 106 की घात 2, तो इसको आपने लिखा होगा 100 + 6 की घात 2। क्या यही लिखा है सबने? यस सर। यस सर। तो अब क्या करना है बेटा आपको कि यहाँ पर ये a हो गया है, ये b, तो a की घात 2 यानी 100 की घात 2। ठीक है, 100 की घात 2 प्लस 6 की घात 2 प्लस उसके बाद 2 गुणा a यानी कि 100 गुणा b यानी कि 6। ठीक है, तो अभी आपके पास आंसर आ जाएगा 100 × 100 प्लस 6 की घात 2 मतलब 36 प्लस ये आ जाएगा 2 × 12 और गुणा 100। ठीक है, तो ये आ गया 100 × 100 मतलब कि 10,000 प्लस ये आ गया बेटा 36 और ये आ गया 1200। ठीक है, अब इनको आप ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 10,000 और ये 1200 और ये बेटा 36 है, तो ये आ जाएगा 6 3 2 1 1। तो आंसर आ गया बेटा 11,236। 11,236 आंसर आया है। क्या सभी बच्चों का सही है बेटा आंसर? यस सर। चलिए तो आगे यस आते हैं बेटा। सर। अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, ये रहा बेटा 105 की घात 2। 105 की घात 2 सभी बच्चों को आंसर करना है पोल सेक्शन। ठीक है, पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा कि क्या आंसर आ रहा है। सभी बच्चों को आंसर करना है। बेटा अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। सभी बच्चों को आंसर करना है। ठीक है, सभी बच्चों को आंसर करना है। कर दिया सर। ठीक है बेटा, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं, सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों को आंसर करना। ठीक है, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करने वाला हूँ, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से आंसर कर देंगे। 1 2
3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। चलिए, काफी बच्चों ने उत्तर सही किया है, लेकिन एक दो बच्चों का अभी भी उत्तर गलत आया, तो ध्यान देंगे बेटा कि आपका उत्तर क्यों गलत हो गया। कि 105 दिया हुआ है, तो 105 को तो आपने 100 + 5 लिखा होगा, 100 + 5 लिखा होगा। ठीक है, तो 100 की घात, सर 100 की घात 2 प्लस यहाँ पर आएगा 5 की घात 2, और ये आ जाएगा 2 × 100 × 5। ठीक है, 100 की घात 2 बेटा 10,000 हो जाएगा, प्लस 5 की घात 2 25 हो जाएगा, और ये 2 पंजे 10 और गुणा 100 हो जाएगा। ठीक है, यानी आपके पास आ गया है 10,000 प्लस 25 और ये 1,000। तो अब सबको ऐड कर देंगे, 10,000, इसके नीचे लिखा 1,000 और ये 25। ठीक है, सबको जोड़ दिया 11,025 सर। तो ये आ जाएगा क्या, 11,025। तो आपका आ गया है 11,025, मतलब कि डी ऑप्शन आपका सही है। चलिए, अगर समझ में आया है बेटा सभी बच्चों को तो वाई टाइप कर देंगे। अभी आ जाते हैं हम आगे। वेरी गुड, तो आगे आ जाते हैं बेटा, और आगे हम आ जाते हैं अब बीजे सर्वसमीका सेकंड पर। तो कोई बच्चा बताएगा कि क्या होती है बेटा सेकंड सर्वसमीका। सर a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल a² + b² - 2ab। a² + b² - 2। ठीक है, ये होती है बेटा आपकी सेकंड सर्वसमीका। इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि a की घात 2 - 2ab और प्लस b की घात 2। ठीक है, ऐसे भी लिखा जाता है। चलिए, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर मैं पोल में क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सर्वसमीका आप सभी बच्चों को पता चल गया है कि a - b है ना, प्लस की जगह पर b आ जाता है बस। तो जो फर्स्ट सर्वसमीका होती है हमारी, जो फर्स्ट होती है वो होती है a + b की घात 2 बराबर a की घात 2 + b की घात 2 + 2ab, है ना। और जो सेकंड सर्वसमीका होती है उसमें सिर्फ माइनस आ जाता है कि a - b की घात 2 बराबर a की घात 2 + b की घात 2 और -2ab, ये आ जाता है बेटा। अब इनको अप्लाई करना है हमें किसमें, क्वेश्चन में, कि मैंने लिखा y - 3 की घात 2। बताइए बेटा क्या होगा। सर y² + 3² - 2y3। 2 × y × 3, यही होगा बेटा। सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे बेटा क्या यही होगा हमारा। यस सर। चल यस यही सर। होगा। आगे आ जाते हैं, ये y की घात 2 हो जाएगा प्लस 3 की घात 2 मतलब 9 -2 × 3 आ जाएगा 6 और ये y, तो ये आंसर आ रहा है बेटा। वेरी गुड बेटा। चलिए आगे आ जाते हैं, अभी अगले एग्जाम्पल पर आ जाते हैं। और अगला एग्जाम्पल है बेटा क्या, कि 2y - x दिया हुआ है आपकी बार आपको, 2y - x। बताइए क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है। सर 4y² + x² - 4yx। बाकी बच्चे भी बताएंगे बेटा कि आपका यही आंसर आ रहा है क्या। मेरा भी यही आंसर आ रहा है। वेरी गुड, तो ये a बराबर 2y आया है यहाँ पर और b बराबर x है ना। तो यहाँ पर a की घात 2 मतलब 2y की घात 2, ब्रैकेट लगाकर करते हैं, बताया था मैंने। ठीक है, जब भी दो नंबर एक साथ आ जाते हैं तो आपको ब्रैकेट लगाकर वर्क करना है। प्लस उसके बाद x की घात 2, ठीक है, माइनस उसके बाद आ जाएगा 2 × 2y, a की जगह पर 2y गुणा b की जगह पर x। तो अभी आपका आंसर आ रहा है 2 की घात 2 अलग और y की घात 2 अलग, प्लस ये आ गया बेटा x की घात 2 माइनस 2 दूनी 4, 4xy 4xy, यानी कि 2 दूनी 4, ये y की घात 2 प्लस x की घात 2 और -4xy। तो ये बेटा आपका क्लियर है बेटा सभी बच्चों को। यस सर। चलिए, तो अगर क्लियर है तो अभी आगे आ जाते हैं हम, आगे आ जाते हैं अगले एग्जाम्पल पर। ठीक है, अब की बार मैंने लिखा एग्जाम्पल ये कि आपके पास दे दिया जाए 98 की घात 2, 98 की घात 2 दे दिया जाए, बताइए क्या होगा। सर 100 100 - 2 2 स्क्वायर। 100 - 2 का होल स्क्वायर, वेरी गुड, 100 - 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a की जगह पर 100 आ गया है और b की जगह पर आ गया बेटा 2, यानी a की घात 2 मतलब 100 की घात 2, b की घात 2 मतलब 2 की घात 2, माइनस 2 × a यानी कि 100 गुणा b मतलब कि 2। तो 100 की घात 2 मतलब कितना होगा, 10,000 हो जाएगा।
यानी 100 गुणा 100 हो जाएगा, और 2 की घात 2 तो बेटा 4 होगा, माइनस 2 दूनी 4 और गुणा 100 मतलब 400। ठीक है, तो ये आ गया 10,000 प्लस 4 माइनस 400। तो 10,000 को 4 में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10,004 माइनस 400 करना है अब, है ना। 10,004 में से 10,000, सर 9604 आंसर आ जाने जाएगा। तो वेरी गुड। तो 4 में से 0 तो जाएगा तो 4 ही बचेगा, 0 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा, और 0 में से 4 नहीं जा सकता बेटा। माइनस में बहुत ज्यादा मिस्टेक होती है, तो ध्यान से देख लेंगे कि 0 में से 4 नहीं जाएगा, तो इससे एक उधार लेना पड़ेगा। यहाँ पर कितना है 10, 10 में से 1 मैंने ले लिया तो यहाँ पर 9 बचा, और 1 हमने ले लिया तो ये 10 हो गया। तो 10 में से 4 जाएगा तो 6, ठीक है, और ये 9 ऐसे ही उतर जाएगा। यानी आपके पास आ गया 9604, 9604, 9604 आया। क्या क्लियर है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, अगर Yes, क्लियर है बेटा sir. तो आगे आ जाते हैं अभी, और एक एग्जांपल और कर लेते हैं कि अगर आपके पास ऐसा दे दिया जाए 81 माइनस 18y प्लस y की घात 2, तो अब की बार आपको क्या दिया हुआ है, देखो अब की बार यहाँ पर आपको RHS दिया हुआ है, LHS आपको बताना है। यानी a की घात 2 माइनस 2ab और प्लस b की घात 2 दिया हुआ है, और आपको बताना है कि ये a प्लस b का होल घात 2 क्या आएगा, माइनस होगा बेटा बीच में, माइनस a माइनस b का होल घात क्या आएगा, है ना। जैसे आपको दे दिया जाए x की घात 2 माइनस 2xy प्लस y की घात 2 बराबर क्या होगा, ये x माइनस y की घात 2 होगा। तो ऐसे ही इसको आपको फॉर्मूला बनाना है। कैसे बनाएंगे बेटा? ये समझ में सर 63 प्लस वाई 63y प्लस वाई स्क्वायर। 63? यस सर। सर नहीं सर 81 माइनस y का होल स्क्वायर। नहीं बेटा, गलत बता रहे हैं। क्या ये समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। तो बेटा यहाँ पर ध्यान दो ना कि यहाँ पर ये a की घात 2, ये b की घात 2, a की घात 2 b की घात 2 को ही लिखा है a माइनस b। यहाँ पर भी x की घात 2 और y की घात 2 को ही लिखा है x माइनस y। अब ऐसे ही अगर हम करें यहाँ पर कि मैंने लिखा p की घात 2 माइनस 2pq और प्लस p की घात y की q की घात 2, q की घात 2, तो क्या लिखेंगे बेटा इसको, बताइए इसको क्या लिखेंगे? p माइनस q की घात 2 लिखेंगे ना, p माइनस क्यू की घात 2। p माइनस q की होल घात 2, तो ये लिखेंगे हम। तो यहाँ पर भी आपको बस यही 2 नंबर देखने हैं वर्ग के, कि यहाँ पर किन 2 संख्याओं का वर्ग आ रहा है। बेटा एक तो y का आ रहा है, y का तो हमें मिल गया, 81 माइनस है ना। अब ये बताइए 81 किसका होता है? स्क्वायर। 81 9 9 का होता है ना ये, तो इसको लिखो पहले आप 9 का वर्ग माइनस 18y और प्लस y की घात 2। अब आगे करने की भी जरूरत नहीं है आपको, ये आ गया 9 की घात 2, ये आ गया y की घात 2, तो क्या लिखेंगे 9 माइनस y की घात 2। बताइए आया है समझ में? यस सर। चलिए, अगर समझ में आया बेटा तो इस क्वेश्चन को करके बताएंगे। अब सर इस क्वेश्चन को करके बताएंगे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया x की घात 2 माइनस 16x और प्लस 64। बताइए कितना आएगा? सर एक्स स्क्वायर माइनस 8 की होल घात 2। क्या बोल रहे हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 1 की होल घात 2। नहीं सर सर x माइनस 8 की घात 2 यस, होल स्क्वायर। होल स्क्वायर, वेरी गुड। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा कि आपने देखा यहाँ पर वर्ग दे दिया हमें, और ये बेटा हमें पता है कि ये 8 का वर्ग होता है, यानी x की घात 2 माइनस 16x, और ये मैंने लिख दिया 8 का वर्ग। तो अभी क्या लिखना है आपको, ये लिखना है और ये लिखना है, यानी आपका आंसर आ गया x माइनस 8 की घात 2, x माइनस 8 की घात 2। क्या क्लियर है बेटा? यस सर। चलिए, तो अगर क्लियर है तो अभी मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, सभी बच्चे आंसर करेंगे, है ना। एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ यहाँ पर बस कि 5x की घात 2, है ना, 5x की घात 2 और माइनस 20x y 20xy
है ना, प्लस यहाँ पर आ गया 2y की घात 2। बताइए अब क्या होगा, 2 नहीं ये 4 होगा, यहाँ पर लिखेंगे 4। तो इसको देखो बेटा कैसे सोल्व करेंगे, 5 दिया हुआ है ना यहाँ पर, ये तो किसका होगा, 5 का होगा ना, ये 5 की घात 2। सर मैं Yes, x माइनस 2y की होल सर घात 2। 5 और ये 2 की घात माइनस 2 को होगा, 2 होल वेरी के गुड। ये आ जाएगा बेटा पूरा क्या, 5x की होल घात 2 माइनस 20xy, और ये आ जाएगा 2y की होल घात 2। ये अभी 25 है। होल घात आ गया यहाँ पर, ये और ये, तो इसी को लिखेंगे आप क्या, 5x माइनस 2y की होल घात 2। बताइए बेटा क्या क्लियर है सभी बच्चों को? yes, Yes, sir. sir. चलिए तो अगर क्लियर है, अब मैं क्वेश्चन होल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे कि ये दिया हुआ है 98 की घात 2। बताइए क्या आंसर आ रहा है बेटा इसका, होल सेक्शन में उत्तर करेंगे सभी, और ये तो मैंने अभी कराया था आपको, ठीक है, सेम ही क्वेश्चन कराया था, सेम ही क्वेश्चन कराया था आपको, इसलिए सभी बच्चों का उत्तर भी सही आना चाहिए। सभी बच्चों को आंसर करना है, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चे आंसर करेंगे। पोल अभी आ गया होगा बेटा आपके पास, चलो सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, बाकी बच्चे कर देंगे, बाकी जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों को आंसर करना है, सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चे आंसर करेंगे। सर मेरा गलती से हो गया, डी है। बेटा बोलेंगे नहीं हम, चैट बॉक्स ओपन करूंगा मैं तब आप आंसर कर सकते हैं। कोई बात नहीं है मोहित के नाम से भी काम कर लें, जब मैं चैट बॉक्स ओपन करूंगा तब आप वहां पर अपना आंसर लिख सकते हैं। सर मैंने निकाल रखा था। कोई प्रॉब्लम नहीं। वेरी गुड, आपने नोटबुक में निकाला हुआ है, वेरी गुड, ठीक है। बाकी बच्चों को भी सबसे पहले अपनी नोटबुक में ही आंसर निकालना है। चलिए 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ, तो जो बच्चे रह गए हैं बेटा वो जल्दी से आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5, ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है, तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 100 माइनस 2 करना पड़ेगा, है ना, 100 माइनस 2 करेंगे, 100 माइनस 2 ही करेंगे ना, ऐसे तो नहीं करेंगे ना कि 90 प्लस 8, नो सर। है ना, तो 100 माइनस 2 ही करना है। तो 100 माइनस 2 करेंगे तो ये a आ जाएगा, ये b आ जाएगा, तो a की घात 2 यानी 100 की घात 2 प्लस b की घात 2 यानी 2 की घात 2 माइनस 2 गुणा 100 और गुणा 2, तो ये आ जाएगा 100 की घात 2 मतलब 10,000 प्लस 2 की घात 2 मतलब 4, 2 दूनी 4 100, है ना, तो 10,000 प्लस 4 कितना हो गया, 10,004 आ गया माइनस 400। अब 400 को माइनस करना है, 10,004 में से 400 को करना है माइनस, तो ये 4 आ जाएगा, ये 0 का 0, 0 में से 4 नहीं जाएगा तो यहाँ से एक उधार लेना पड़ेगा, ये 9 बचेगा, ये 10 आ जाएगा, और 10 में से 4 जाएगा तो 6, और ये 9 आ जाएगा, तो 9,604 आया, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही। तो जिन 2 बच्चों ने बी ऑप्शन लगाया था वो बेटा ध्यान से देख लेंगे कि इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्या आया है समझ में सभी बच्चों को? यस सर। चलिए तो अगर आया है तो बेटा अभी हम थर्ड सर्व समीका पर आ जाते हैं, तो बताएंगे बेटा कि थर्ड सर्व समीका हमारे पास क्या होगा। जिस भी सर ब्रैकेट में a प्लस बी ब्रैकेट में a माइनस बी इज इक्वल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वेरी गुड बेटा, ऐसे ही याद कर लेना है, एक बार प्लस होता है एक बार माइनस, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं, और इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है कि a माइनस बी पहले लिख दें और a प्लस बी को बाद में लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे पास यही फॉर्मूला रहेगा, इन दोनों को आगे पीछे लिखा जा सकता है, ठीक है। ये होती है बेटा थर्ड सर्व समीका। तो थर्ड सर्व समीका से पहले फर्स्ट सर्व समीका सभी बच्चों को पता है कि a प्लस बी की घात 2 बराबर क्या होता है बेटा, a की घात 2
बी की घात 2 और 2ab, ठीक है। ऐसे ही सेकंड सर्व समीकरण आपने पढ़ा है कि a माइनस बी की घात 2 बराबर a की घात 2 प्लस b की घात 2 और माइनस 2ab। ऐसे ही थर्ड सर्व समीकरण आपने पढ़ा है। अब हमारे पास होता है a प्लस b, एक बार ऐड होता है और एक बार सब्ट्रैक्ट होता है, उसको हम लिखते हैं a की घात 2 माइनस b की घात 2, ठीक है। तो ये सर्व समीकरण हमारे पास होती है। अब इनको हम देखेंगे क्वेश्चन में कैसे कर सकते हैं, कि क्वेश्चन आपके पास आ जाए 2y माइनस 2 और यहाँ पर आ जाए 2y प्लस 2, तो ये सर्व समीकरण को अप्लाई करना है आपको। तो यहाँ पर x की a की जगह पर तो बेटा आ गया है 2y, है ना, a की जगह पर 2y आ गया है, b की जगह पर 2 आ गया है। देखो दोनों में सेम होना चाहिए नंबर, यहाँ पर भी 2y है, यहाँ पर भी 2y, ये 2 और ये 2, एक प्लस है एक माइनस है, तो हम यही अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा कि 2y यानी a की घात 2 माइनस b की घात 2 मतलब 2 की घात 2। क्या ये समझ में आया है बेटा सभी बच्चों को? यस यहाँ सर। तक? चलिए, अगर Yes, यहाँ sir. समझ में आ गया है तो अब तो आसान है करना, कि 2 की घात 2 को अलग कर दिया जाता है और y की घात 2 को अलग। माइनस 2 की घात 2 मतलब 4, तो 2 की घात 2 मतलब 4, y की घात 2 माइनस 4। आया है समझ में बेटा सबको? यस सर। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को भी सोल्व करना है। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं बेटा, जल्दी एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं कि यहाँ पर अब की बार आपको दे दिया जाए कि 5 या 2p माइनस के 5 क्यों, है ना, 2p माइनस के 5 क्यों और यहाँ पर 2p प्लस के 5 क्यों। बताइए बेटा क्या आंसर आ रहा है आपको, बताइए। सर 4p स्क्वायर माइनस में 25q स्क्वायर। वेरी गुड। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, ये a दिया हुआ है बेटा, ये b, ये a और ये b, तो a की घात 2 मतलब 2p की घात 2 माइनस b की घात 2 मतलब 5q की घात 2। तो आंसर आ गया बेटा 2 की घात 2 अलग और p की घात 2 अलग, माइनस 5 की घात 2 अलग और q की घात 2 अलग। तो ये आ गया 2 दूनी 4 p की घात 2 माइनस 25 p q की घात 2। ये आंसर आ रहा है बेटा। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, अगर क्लियर है बेटा तो आगे आते हैं। अभी बताएंगे आप कि मैंने यहाँ पर लिखा 5y प्लस एक्स और यहाँ पर लिख दिया 5y प्लस के 3x माइनस के 3x, ये लिखा है यहाँ पर माइनस के 3x। तो बताइए यहाँ पर क्या हम फॉर्मूला लगाएंगे? सर 25y माइनस 25y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 25y माइनस और एक्स सर 25y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। गलत बता रहे हैं बेटा सभी बच्चे। सर ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि उसमें दूसरे वाले में ना माइनस 3 भी आ रहा है। 3 आ रहा है, ठीक है, ये अलग अलग आ रहा है बेटा। यहाँ पर 5y प्लस एक्स है लेकिन यहाँ पर 5y माइनस 3x है। सेम होना चाहिए था, ये भी सेम होना चाहिए था लेकिन सेम नहीं है, तो हम फॉर्मूला नहीं लगा सकते। आया है समझ में बेटा सभी बच्चों को? यस सर। यस ठीक है, सर तो जहाँ पर भी एक जैसा होंगे दोनों ब्रैकेट में एक ही जैसे नंबर होने चाहिए। जैसे 3a माइनस 5b दे दिया जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 3a प्लस 5b ही होना चाहिए, ठीक है। 3b और 5b, देखो 3a यहाँ पर है, 3a यहाँ पर, 5b यहाँ पर है, 5b यहाँ पर। अब लगा सकते हैं हम इसमें फॉर्मूला। अब बताइए क्या आएगा आंसर? बताइए बेटा क्या आंसर आने वाला? सर 9 सर 9 स्क्वायर a माइनस का 25b स्क्वायर। स्क्वायर। वेरी गुड। तो ये हमारा आंसर आ रहा है कि 3a की घात 2, ठीक है, माइनस 5b की घात 2। तो 3 की घात 2 अलग कर देंगे, a की घात 2 अलग, माइनस 5 की घात 2 अलग, b की घात 2 अलग। तो ये आ जाएगा 9a की घात 2 माइनस 25b की घात 2। ये आंसर आ रहा है बेटा। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, अब की बार आपको ये दे दिया जाए कि 9y की घात 2 माइनस 25x की घात 2, ठीक है। अब की बार जो फॉर्मूला था हमारे पास, अब की बार आपको दे दिया गया है a की घात 2 माइनस b की घात 2। तो इसको आप लिखते हैं एक बार प्लस और एक बार माइनस, ऐसे ही इसको बताएंगे आप। 3 प्लस 5 में 3 माइनस 5
वेरी गुड। तो ये तो होता है बेटा 9, 9 किसका होता है, 3 का वर्ग होता है ना, 3 का वर्ग होता है। ऐसे 5, 5 का, ये 25 5 का वर्ग होता है। ठीक है, तो अब ये हो गया बेटा 3y की होल घात 2, और ये आ जाएगा 5x की होल घात 2। ठीक है, अब घात 2, यहाँ पर भी घात 2 है, यहाँ पर भी घात 2 है, तो अब इसको एक बार आप जोड़ देंगे और एक बार आप घटा देंगे। क्या क्लियर है बेटा सबको? यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर दे दूं अब की बार 111 y की घात 2 और माइनस 25। अब क्या लिखेंगे बेटा इसको? 121 किसका वर्ग होता है? 11 का। 11 का वर्ग होता है। सर 11y + 5 वेरी और गुड, 11y - 5। वेरी गुड। -5। तो ये आ गया बेटा 11y की होल घात 2, ये 5 की घात 2, तो यहाँ पर भी घात 2, यहाँ पर भी घात 2 आ रहा है, तो ये आ जाएगा क्या, 11y + 5 और 11y - 5। तो जब भी आपको ऐसा दिख जाए दोनों का वर्ग, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल और आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए कि यहाँ पर 2y, यहाँ पर 2y नहीं, यहाँ पर आपको दे दिया जाए y की घात 2 और प्लस x की घात 2, बताइए क्या आएगा? Y minus सर y + x and y - x। Y plus X। तो सब बच्चों ने बोला कि y + x और y - x, लेकिन आपने फॉर्मूले को तो ध्यान से देखा ही नहीं। क्या होता है सर, फॉर्मूला? फॉर्मूले में प्लस यहाँ आएगा। तो फॉर्मूले में माइनस आता है ना, लेकिन यहाँ पर प्लस आ रहा है, यस सर। तो ये तो फॉर्मूला ही नहीं है, तो ऐसा हम लिख ही नहीं सकते। आया समझ में? यस सर। यस बीच में माइनस भी आना चाहिए, तो दोनों चीजें देखना है आपको, वर्ग भी देखना है कि दोनों का वर्ग भी होना चाहिए और बीच में माइनस भी। जैसे अगर आपके पास 1000 p की घात 2 - q की घात 2, अब बताइए क्या होगा? सर p + q and p - q। वेरी गुड, p + q और p - q, तो ये आंसर आ रहा है। क्लियर है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। कोई डाउट Yes, तो sir. नहीं है किसी का? यस सर। नहीं सर। नो सर। तो कोई डाउट नहीं है, तो बेटा अब आ जाते हैं आगे, और मैं अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। ये रहा बेटा क्वेश्चन, 144 a की घात 2 - 36 b की घात 2। चैट बॉक्स मैंने बंद कर दिया है और पोल सेक्शन आपका ओपन कर दिया है, तो पोल सेक्शन में उत्तर करना है सभी बच्चों को। ठीक है, पोल सेक्शन में सभी बच्चे उत्तर करेंगे। चलिए, पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चे आंसर करेंगे, ध्यान से आंसर करना है बेटा, है ना? ध्यान। पोल सेक्शन में आ गया होगा बेटा, अभी अभी मैंने पोल सेक्शन सेंड कर दिया है सभी बच्चों के पास। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, ध्यान से आंसर करेंगे। अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे हैं इस टाइप के, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन हमने करे हैं। चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, सभी बच्चों को आंसर करना है, सभी बच्चों को आंसर करना है। ठीक है, मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद करने वाला हूँ, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से बेटा आंसर कर देंगे। लास्ट 5 सेकंड है बेटा। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया मैंने अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो बेटा यहाँ पर कुछ भी आंसर लगा रहे हैं आप, है ना, ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, बस कुछ भी आंसर लगा रहे हैं कि ए लगा दिया किसी ने, बी लगा दिया किसी ने, सी सी लगा ऑप्शन है इसका दिया। आंसर। सी आंसर आएगा सर इसका। क्वेश्चन तो देखिए ना Yes, पहले कि क्या क्वेश्चन दिखाई दिया हुआ है, कि ए ऑप्शन किस उससे आ जाएगा बेटा, ए तो आएगा ही नहीं, कैसे भी नहीं आ सकता है, ना बी आ सकता है।
तो सिंपल यहाँ पर सर, देखना ये चेक करना है कि ये किसका वर्ग होता है। 12 का वर्ग? सर। 12 का सर। 12 का वर्ग होता है, ये 12 का होता है वर्ग। 12 का सर, 12 का मेरा ठीक है सर। ये 36 किसका वर्ग होता है? 6 का। 6 का सर। चलो मैंने माना कि आपको ये 144 का नहीं आया वर्ग निकालना, लेकिन 36 का तो वर्ग आता है ना निकालना, कि 36 का 6 होता है। तो इसमें कहाँ पर 6 दिख रहा है आपको? इसमें कहाँ दिख रहा है 6? तो ए और बी तो होगा ही नहीं ऑप्शन ना, इसमें दिख रहा है कहीं पर 6, इसमें दिख रहा है 6, तो सी ऑप्शन हो सकता है आपका, और कोई ऑप्शन होगा ही नहीं, और किसी में 6 है ही नहीं आपके पास। तो इसको लिखिए 12 ए की घात 2 माइनस 6 बी की घात 2। तो सिंपल देखना है बेटा, ऐसे ही नहीं कर देना है बस आपने कुछ भी कर दिया। तो इसको एक बार जोड़ दे रहे हैं और एक बार घटा देते हैं, एक बार जोड़ दे रहे हैं और एक बार घटा देते हैं, तो ये आंसर आ रहा है आपका सी ऑप्शन। क्या क्लियर है बेटा अभी? यस सर। यस चलिए तो ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को ओवर कर रहे हैं, ठीक है। अगली क्लास में बेटा हम आपका Yes, न्यू sir. टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, है ना, न्यू चैप्टर को जी स्टार्ट जी सर, बाय।